बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप और कैसा वक्त गुजर रहा है। आई होप कि यू पीपल विल बी फाइन एंड डूइंग वेल। आज न्यूमेरिकल करने लगे हैं चैप्टर 1 के। ये एक्सरसाइज है आपके पास। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज बाय यूजिंग प्रीफिक्सेस। ये आपका आसान सा टास्क है। प्रीफिक्सेस में मैं सिर्फ हिंट देता जाऊँगा। ये 10 की माइनस आपके पास 4 है, या इसको आप 10 की माइनस 6 बना दें या 10 की माइनस 3 बना दें। तो 10 की माइनस 3 बनाया है और नीचे इसको आपने यूँ लिखा है 4 10 की माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 1। 10 की माइनस 1 को ये लिख दिया और बाकी जो है 0.4 mm ये आपके पास आ गया, मिलीमीटर में आ जाएगा और ये आपका प्रीफिक्स में वैल्यू है। दूसरा वन 15 10 की माइनस 8 है। इसको आप 10 की माइनस 6 भी बना सकते हैं। -9 बनाना आसान है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करें और 10 पे डिवाइड करें। डिवाइड वाले की ये शेप लिखी है और अब आपके ये दो आपस में ऐड हो गए तो 10 की माइनस 9 115 नैनो सेकेंड हो गया। नेक्स्ट है आपके पास 7.5 10 की माइनस 9 -7। इसको हम चाहेंगे कि हम माइक्रो में चेंज करें, -6 में लाएं। हम क्या करते हैं, 10 इसको यूँ लिख सकते हैं 7.5 10 की माइनस 1 और 10 की पावर माइनस 6। अब जो -6 वाला है इसको आपने जो है वो इस शक्ल में लिख दिया। इससे -1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डेसिमल एक पॉइंट और आगे शिफ्ट हो जाएगा और बाकी जो आपके पास वैल्यू आएगी वो होगी 10 की पावर माइनस 6 और ये 0.75 माइक्रोग्राम ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेट आर ये लेग उसकी लेंथ है 15.6 प्लस माइनस 0.1। ये उसकी अनसर्टेनिटी है यानी लीस्ट काउंट है, ये उसकी मेजर्ड वैल्यू है। इसी तरह विड्थ ये है 10.80 प्लस माइनस 0.1, ये उसकी मेजर्ड वैल्यू है ये वाली, और ये उसका लीस्ट काउंट है। तो आपसे एरिया कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा मल्टीप्लिकेशन में एरिया जो होता है आपका सबसे पहले एरिया कैलकुलेट करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से निकलेगा। ज़ाहिर है रेक्टेंगल है तो इनको आपने इन दो वैल्यूज़ को गिवन डेटा में मल्टीप्लाई करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू। क्यों? ये कि ये मेजर्ड वैल्यू हैं। अब नेक्स्ट चीज़ होती है अनसर्टेनिटी। ये चीज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर एक दफ़ा देख लीजिए। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीज़न हो, उसके केस में जो परसेंट अनसर्टेनिटीज़ होती हैं वो ऐड की जाती हैं, यानी उनको आप ऐड किया करते हैं। तो जब उनको आप ऐड करते हैं तो आप यहाँ पे करें कि सबसे पहले अनसर्टेनिटी इन लेंथ निकालें और ये भी याद रखिएगा कि अनसर्टेनिटी जो होती है वो आपके पास चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ या LC डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये डेल L बाई L होगा और ये डेल W बाई W होगा। आइए तो अब फिर क्या करना है हमने, फिर हमने ये देखें 0.1 ये वैल्यू है लेंथ की चेंज की और 15 ये 0.64 लेंथ में अनसर्टेनिटी आई है। इसी तरह परसेंट अनसर्टेनिटी जो विड्थ में होगी वो भी इसी तरह से निकलेगी। ये देखें उसकी वैल्यू है, नीचे उसका मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को आपने ऐड करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो है इनको आपने ऐड कर लिया तो इनसे आया 0.73 जो है ये आपके पास आ जाएगा। अब 0.73 आने के बाद आपने बेटा क्या करना है, आपने निकालना है 0.73% ऑफ जो पिछला रिज़ल्ट है आपका, कौन सा भला, वो वाला रिज़ल्ट जो पिछले पेज पे आपने लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से निकाला है वो था 168.5। तो इसका 0.73% निकालने के लिए 0.73 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 168.5 ये आपके पास आ जाएगा। तो अब आपने इसको राउंड करके लिखना है, ये 1 है प्लस माइनस 1, तो आपके पास आ जाएगा 168.5 प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कौन सी वैल्यू होगी भला? ये आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू, ये ओरिजिनल वैल्यू है, ये उसमें अनसर्टेनिटी है। कि आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट है 1.3, ज़रा गौर से इसको देखिएगा। और
1.3 में ये क्या कहता है? 1.3 में कहता है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ 100.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये लेंथ है। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछता है कैलकुलेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड, आपको टाइम पीरियड में अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो सबसे पहले गिवन डेटा में आपने लेंथ लिख ली, वो विद लीस्ट काउंट लिख दें, और साथ में आपने एक्सेलरेशन लिख दिया, वो भी आपने। अब आपकी परसेंट अनसर्टेनिटी चाहिए आपको। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने, चूँकि ये पावर रूल का कंसेप्ट, इसमें दो चीज़ें यूज़ होंगी, मैं बता चुका हूँ। पावर जब होती है तो अब आप देखें फार्मूला जो होता है 2 पाई L/G होता है, तो आप इसको अगर लिखें तो L/G पावर 1/2। तो इसका जो आंसर में अनसर्टेनिटी होगी वो 1.2% इन L प्लस परसेंट इन G। तो बेटा पहले आप परसेंट इन L निकाल लो। परसेंट इन L निकालने के लिए हमने डेल L बाई L किया है। ये हमारे पास डेल L बाई L मल्टीप्लाई बाई 100 से क्या चीज क्वांटिटी आ गई है, क्या वैल्यू आई है इसकी, अगर आप गौर से देखें तो ये आपके पास आ जाती है 0.1%। ये लेंथ की अनसर्टेनिटी है। इस तरह G की अनसर्टेनिटी, ये उसका अनसर्टेन वैल्यू है या उसकी चेंज्ड वैल्यू है, डेल G डिवाइडेड बाई G, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये इससे आपके पास ये आ जाएगा इन 2%। अब आपने टोटल अनसर्टेनिटी की तरफ जाने से पहले, क्योंकि आपको अनसर्टेनिटी निकालनी है, तो आप देखें फार्मूले का हमारे पास जो फार्मूला यहाँ पे गिवन है वो आपके पास है T = पाई L/G, जो कि मैंने पहले यहाँ पे बता दिया है। अब आपका पावर रूल के मुताबिक 1/2 स्टार्ट में आ जाएगा, और पावर रूल के मुताबिक 1/2 जो है इसके स्टार्ट में आ जाएगा, और बाकी परसेंट इन L प्लस परसेंट इन G, ये वाली वैल्यू आपकी और ये वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी 1/2 से, तो ये 0.6% आ जाएगा, जो कि आपका टारगेट ही यही था। आपने क्या फाइंड करना था? परसेंट अनसर्टेनिटी इन T। तो ये आपकी परसेंट अनसर्टेनिटी इन T आ गई है। क्या किया है, एक बार फिर अनसर्टेनिटी इन लेंथ निकाली, अनसर्टेनिटी इन G निकाली, उन दो को ऐड करके 1/2 जो है, क्योंकि L/G की पावर 1/2 है, तो पावर रूल के मुताबिक इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, theory suggests that drag force depends upon the viscosity of the medium, radius of the object and velocity of the object moving through the fluid। किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? एक तो आपकी ड्रैग फोर्स पे डिपेंड करती है, दूसरी रेडियस पे डिपेंड करती है, और तीसरी वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। डिराइव अ फार्मूला फॉर द ड्रैग फोर्स का फार्मूला निकालना है। सपोज करें कि F ड्रैग जो है, FD जो है प्रोपोर्शनल है। मैंने पहले ये बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग के डायमेंशन के मेथड से, मेरा एक फार्मूला पूरा एक लेक्चर है, वो आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी। पहली दफ़ा आप यूँ कर लें, F प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई बाई V। फिर बेटा आप क्या कर लें, इनकी पावर ले लें, लैम्डा के ऊपर A डाल दें, R के ऊपर B डाल दें, और V के ऊपर C डाल दें, और फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दें। FR = लैम्डा A RB VC। नेक्स्ट थिंग क्या करनी है आपने? नेक्स्ट थिंग ये है, नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने लिखने हैं डायमेंशन ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे आपको फोर्स है, फोर्स के डायमेंशन है ये, और उसके बाद ये विस्कोसिटी के हैं, इसका होता है ml की -1 t की -1, और ये आपके पास डायमेंशन है किसके, जो आपके पास रेडियस है, और ये वेलोसिटी के हैं। अब इनको अपने इंडिविजुअल पावर लेनी है, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, और इसकी भी, सारे इंडिविजुअल पावर्स आ गए, यानी m की A, L की -A, t की -A, और इसी तरह ये आपके पास आ जाएगा L की B और L की C, T की
सी। नेक्स्ट थिंग इज़ माय सन्स, आपने क्या करना है यहाँ पर, आपका नेक्स्ट काम जो होगा इसके अंदर वो होगा अब आपने नेक्स्ट काम क्या कर लेना है, तो ये जो आपके सेम डायमेंशंस वाले हैं, जैसे लेंथ है, इन लेंथ वालों को वो रूल ए की एन बी की एन से, ए की एन ए की एम ए की एन से एम प्लस एन हो जाएगा। व्हेन द बेसिस आर सेम पावर आर एडेड, इनको ऐड करें और उसके बाद सेम बेसिस वाली जो चीज़ें हैं उनकी पावर को कंपेयर करें। इधर से एम और इधर से एम, देखें एम और इधर एम की पावर क्या है, तो आप लिखेंगे एम की पावर इधर 1 है और इधर ए है, तो ए इज इक्वल टू 1। दूसरा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये एल है, इधर एल 1 है तो ये दूसरे स्टेप में आ जाएगा। और ये माइनस ए माइनस सी, ये टी की पावर है और इधर टी की पावर 2 है, तो ये -2 यहाँ आ जाएगा। इसमें ए पुट कर दें तो इससे आपके पास बेटा ए पुट करने से सी निकल आएगा। देखें ए की वैल्यू कितनी है 1, इसमें 1 पुट की, ये 1 उधर ले जाएंगे तो ये आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। अब सी की वैल्यू जब हमारे पास निकल आती है तो फिर तो हमारे लिए कोई इशू ही नहीं रहता है, सबसे बड़ा मसला हमारा सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ए ऑलरेडी गिवन है, सी तो हम इन तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो ये आएगा -a प्लस बी प्लस सी में, ये ए की वैल्यू पुट की हुई है, यहाँ बी की वैल्यू पुट की हुई है, सैम्पल इसके अपने यहाँ वाले रखें, तो बी कितना आ गया आपके, ये आपस में कट जाएंगे और बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप एफ ड्रैग लेमडा के ऊपर 1, आर के ऊपर भी 1, और इसको पढ़ा जाता है एफ इज इक्वल टू ईटा आर वी, और ये हमारे पास है किस चीज़ का रिलेशन, ये रिलेशन है जनाब ड्रैग फोर्स का। ड्रैग फोर्स के लिए ये वाला रिलेशन निकाला जाता है। नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि सपोज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.5 कहता है कि सपोज दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू टाइम अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर बटा डायमेंशन ऑफ b। ये x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, ये पूछता है b के यहाँ क्या डायमेंशन होंगे। दूसरा b डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम एज x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एफ टी, x इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एफ टी, वेयर a एंड f आर कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a। इसमें a और f कांस्टेंट है, a के डायमेंशन फाइंड करें। बेटा सबसे पहले आप a के ऊपर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करो, x इज इक्वल टू a। आपको b के डायमेंशन चाहिए तो आप क्या करें, दोनों साइड पे डायमेंशन लिख दें। x का डायमेंशन x डिस्प्लेसमेंट है तो लेंथ वाला, b के लिए वही b लिख दें, और टाइम के लिए t स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इस t को इधर डिवाइड करके ले आए तो b इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया है, इसको यहाँ पे डिवाइड करके ले आए हैं। जब डिवाइड किया है तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी वैल्यू एल टी की -2, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट पार्ट जो कि यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट गिवन इक्वेशन है x इज इक्वल टू साइन, ये तो साइन थीटा कॉस थीटा डायमेंशन लेस होते हैं, तो आपने x इज इक्वल टू a, इसकी जगह कुछ नहीं आएगा, आप यहाँ शॉर्टकट बता देंगे कि आपके जो इतना ही बता दें कि साइन थीटा ये हैज़ नो डायमेंशन, तो इसके कोई डायमेंशन नहीं है, तो ये आपका बेटा आ जाएगा x, ये x की जगह l, तो a के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, a इज इक्वल टू l। दीज आर द डायमेंशन ऑफ physical quantities. Let's move to the next. Simple C conversion. The next question is carry out the following conversion. Calculate density 1.3 × 10⁻⁷ ग्राम cm माइनस यानी पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू kg माइनस
m-3 यानी किलोग्राम पर क्यूबिक, यानी ग्राम से स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना है, और दूसरा स्पीड को कन्वर्ट करना है 20 मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। आइए पहले स्टेप में चलते हैं। सबसे पहले हमने ग्राम को किलोग्राम में जब चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि आपने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई भी करना होता है, डिवाइड भी करना होता है। जो डिवाइड किया है उसको इस शक्ल में लिखा है, मल्टीप्लाई वाला किलो बन गया है, ये किलोग्राम बन जाएगा। और मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो सेंटी का प्रीफिक्स की वैल्यू लगा देंगे 10 की -2, और cm क्यूब है नीचे लिखा है, देखें ग्राम cm-3 है, यह ग्राम पर cm क्यूब है। अब ये जो प्रीफिक्स की पावर होती है या यूनिट की जो पावर होती है, ये यूनिट की जो पावर होती है ये प्रीफिक्स की भी पावर होती है। तो प्रीफिक्स की पावर बना लें इसको, आपके पास ये आ जाएगा 10 की -6 और ये 10 की +3। बाकी इसको आप इसको ऊपर ले जाएं, बाकी सॉल्व करेंगे तो आपके पास बाकी ये देखें सारा स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ वही उसी जैसा आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना। ये सिंपल सी बात है, अगर आपको याद हो किलोमीटर पर आवर करने के लिए और मीटर पर सेकंड करने के लिए, किलोमीटर पर आवर करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 पे डिवाइड करते हैं। अगर वो कह दे किलोमीटर टू मीटर पर सेकंड तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और 3600 पे 3600 पे उसको डिवाइड किया जाता है। ओके, थैंक यू। यहाँ तक इस लेक्चर में काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको इससे थोड़ी सी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ी डिटेल बताते हैं।